जो बाबुल के लोग थे, बाबुल यानी बेबीलोन, जो आज का इराक है, तो 4000 वर्ष पहले वो इस प्रकार की प्रथा मनाते थे। और उनके साल के शुरुआत में वो 12 दिन का एक त्योहार मनाते थे जिसको अकीतू कहते थे। और जो उनके मुख्य देवी देवता थे, जैसे मदरूक और नाबू और अलग जो देवी देवता थे, उनकी पूजा और उपासना करते थे। और फसल के लिए एक प्रकार से आशा रखते थे। लेकिन विशेषकर राजा के साथ एक अजीब सा उनकी एक प्रथा थी। जो मुख्य याजक था, वो राजा के राजस्वी वस्त्र उतार देता था सब लोगों के देखते हुए सामने, और उसके मुकुट को गिराता था, और फिर सबके सामने राजा को थप्पड़ मारा जाता था, और उसका कान पकड़कर उसको घसीटा जाता था, इसलिए कि जो भी राजा ने पिछले साल पाप किए हैं, देवी देवताओं को अप्रसन्न किया है, तो वो माफ किया जाए। और लोग भी प्रार्थना करके कसम खाते थे कि हम आगे से अब सही हो जाएंगे। और जब मैं बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं, तो वो कितना अनुग्रहकारी था और है। उसने कहा, नहीं, मेरे लोगों को दुख ना पहुंचे, जो सजा उनकी है मैं सहूंगा। यशायाह 53 में लिखा है कि उसने हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति की ताड़ना उस पर पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसको ऐसे कोड़े मारे गए कि उसकी खाल, उसका मांस उखड़ता रहा। उसके सिर पर डंडा मारा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उस पर थूका गया। और ये क्यों? वो तो पूरी तौर से पाप रहित है और रहेगा, लेकिन ये मेरे और आपके पाप थे। उसने अपनी महिमा और वैभव छोड़कर स्वर्ग से धरती पर उतरा। उसका मुकुट गिरा नहीं गया, उसने खुद अपने पद को छोड़कर स्वर्ग में धरती पर आ गया, ताकि मेरे और आपके पाप की सजा कलवरी के क्रूस पर सहे, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो वो बच जाता है, नरक के दंड से बच जाता है। जो पाप में मरता है वो नरक जाता है। पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।